अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और थोड़ा सा किडनीज़ यानी गुर्दों के बारे में। ओके, फिर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, पहले लिखा हुआ है एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, यानी वो काम जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसमें पहला है वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री मतलब इरादी, जो काम अपनी मर्ज़ी से किए जाएं। तो देखें, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी ऐसे जिस्मानी काम जो अपनी मर्ज़ी से यानी कि होश व हवास से किए जाएं, और विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो सोचो विचार के बाद काम किया जाए उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल है स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग ETC। तो यानी कि इरादी अफ़ाल कौन से होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं? बोलना, खाना, पढ़ना, चलना, दौड़ना और ताली बजाना वगैरह, ये मिसालें। आगे देखें, इनवॉलेंट्री एक्शंस, उर्दू में कहते हैं गैर इरादी फ़ेल, यानी ऐसे काम जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, खुद ब खुद होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, तारीफ़, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो वो जिस्मानी अफ़ाल जो सोचने समझने के बग़ैर किए जाते हैं उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी ये सोचो विचार से नहीं किए जा सकते। इसकी मिसालें हैं हार्ट बीट यानी दिल का धड़कना, ब्रीदिंग सांस का लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ आँखें झपकाना, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ETC। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की हरकत डाइजेशन के दौरान जो होती है। तो ये सारी मिसालें हैं गैर इरादी अफ़ाल की। आगे देखें, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इसकी डेफिनेशन, तारीफ़ है एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पांस टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी किसी मुहर्रिक की तरफ एक फौरी और गैर इरादी रिस्पांस या रद्द अमल जो हम देते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन की एक आम मिसाल बताई गई है कि जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जल्दी से अपना हाथ खींच लेते हैं वहाँ से। तो ये देखें, शक्ल में भी दिखाया गया है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज ए स्टिमुलस विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल्स ऑफ द स्किन, यानी गर्म हरारत जो है, दर्जा हरारत जो गर्म चीज़ का है, वो एक मुहर्रिक है जिसको हमारे जल्द के रिसेप्टर्स वसूल करते हैं। ए नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। तो हमारी जल्द में एक सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होती है, तो वो जो है एक नर्व इम्पल्स या एक मैसेज पैदा करती है। द नर्व इम्पल्स इज कैरीड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नर्व इम्पल्स
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सेंसरी न्यूरॉन लेके आती है। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। तो आगे काम करती है इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, वो क्या करती है, इस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देती है। द मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स यानी इफेक्टर्स। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो इस मैसेज को बाजू के मसल्स की तरफ लेके जाती है। देखें, द आर्म मसल्स कंट्रैक्ट एंड द हैंड इज पुल्ड बैक। तो बाजू के जो मसल्स या पट्टे हैं वो सिकुड़ते हैं और हाथ जो है उसको वापस खींच लिया जाता है। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये तारीफ है रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? नर्व इम्पल्स का वो रास्ता जो एक रिफ्लेक्स एक्शन को मुकम्मल करता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट्स ऑफ रिसेप्टर, ए सेंसरी न्यूरॉन, एन इंटर न्यूरॉन, ए मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें जो मरलावार होती हैं तरतीब से लिखी हुई हैं कि रिफ्लेक्स आर्क में पहले पहले रिसेप्टर होता है, उसके बाद एक सेंसरी न्यूरॉन, एक इंटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और आखिर में इफेक्टर्स होते हैं। ये देखें, ये शक्ल भी इसकी पूरी बनाई गई है। ये हार्ट ऑब्जेक्ट यानी मोमबत्ती है, उसको जब हम छूते हैं तो पेन रिसेप्टर जो स्किन में होता है वो महसूस करता है और उससे नर्व इम्पल्स जो पैदा होती है वो होते होते आखिर में सेंसरी न्यूरॉन जो है वो बाजू तक लेके जाती है, हाथ तक। उसके बाद जो है हम हाथ वापस खींच लेते हैं। ठीक है, आगे देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उर्दू में कहते हैं निज़ाम अखराज। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी अहमियत आपने यहाँ से पढ़ना है। Accumulation of waste materials in the body is dangerous and therefore must be removed from the body। तो जिस्म में जो फालतू मादे हैं उनका इकट्ठा हो जाना ख़तरनाक है और उसको जिस्म से बाहर ज़रूर निकालना चाहिए। तो इसकी आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की तारीफ है कि जिस्म से नाइट्रोजनी फासिद मादों का अखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। आगे देखें, नाइट्रोजीनस मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी नाइट्रोजनी मादे, फालतू पानी और नमकियात जो हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाले जाते हैं। आगे है, सम एक्स्ट्रा साल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन। तो पसीना निकलने के अमल में भी कुछ फालतू नमकियात हमारी जल्द के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो ये इंसानी निज़ाम अखराज के बारे में बताया गया है कि उसमें एक जोड़ा गुर्दों का होता है और उसकी मुताल्लिका साख्तें। उसकी मुताल्लिका साख्तें कौन सी हैं? 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा, और एक यूरिथ्रा होता है। तो देखें आगे, किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यानी गुर्दे और उसकी मुताल्लिका साख्तें। ये देखें, शक्ल भी इसकी बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज इन द एब्डोमिनल रीजन on one on either side of the vertebral column। इसका मतलब क्या है कि इंसानी जिस्म में 2 गहरे भूरे रंग मूंगफली की शक्ल की किडनीज एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी
रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके दोनों अतराफ ये गुर्दे होते हैं। द राइट किडनी इज़ ए लिटल लोअर दैन द लेफ्ट वन। तो जो दायां गुर्दा होता है वो बाएं गुर्दे की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव। तो गुर्दे की जो बाहर वाली सतह होती है बैरूनी आउटर, वो होती है कन्वेक्स शक्ल की, और जो अंदरूनी सतह होती है वो होती है कनकेव। आगे देखें, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनीज। तो मुंदरजा झैल साख्तें जो हैं ये गुर्दों के साथ मुंसलिक होती हैं। ए ट्यूब विच arises फ्राम ईच किडनी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज़ कॉल्ड यूरिटर। तो ये यूरिटर यानी मसाने की तारीफ़ है कि एक नाली जो हर गुर्दे से निकलती है और यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स यूराइन फ्राम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यानी यूरिटर जो है ये पेशाब की गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ तरसील करती है ये ट्यूब। अच्छा, आगे देखें, यूरिनरी ब्लैडर इज़ ए मस्कुलर सैक विच कलेक्ट्स यूराइन फ्राम बोथ यूरिटर्स। ये एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर मसाना होता है, पहले थोड़ा सा गलत हो गया, यूरिनरी ब्लैडर मसाने को कहते हैं। तो ये एक अज़लाती थैला है जो दोनों यूरिटर से यानी कि दोनों नालियों से पेशाब को इकट्ठा करता है। A fine tube through which urine is released from urinary bladder to the outside is called urethra। तो ये यूरिथ्रा का काम और उसकी तारीफ बताई गई है कि एक पतली सी नाली जिससे पेशाब मसाने से बाहर की तरफ खारिज किया जाता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।